बात बहुत पुरानी है। किसी समय एक राजा हुआ करता था। उसके कोई संतान न थी। इसी बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहता था कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे और मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा। वैसे संतान की प्राप्ति के लिए उसने बहुत प्रयत्न भी किए थे, लेकिन तब भी राजा को कोई संतान नहीं हुई, ना ही पुत्र और ना ही पुत्री। एक बार उसके कुछ सलाहकारों ने उसे तांत्रिकों से सहयोग लेने के लिए कहा। पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने के कारण राजा ने तांत्रिकों से भी सलाह ले डाली और तांत्रिकों की तरफ से राजा को यह सुझाव दिया गया कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजन आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। फिर क्या था, राजा ने भी तुरंत राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। 2-3 दिन बीत गए, कोई भी आगे नहीं आया। यह देख राजा निराश होने लगा। तभी एक परिवार सामने आया जिनके कई बच्चे थे। उनके घर में गरीबी भी बहुत थी और उनका एक बेटा ऐसा भी था जो ईश्वर पर बहुत आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में ही उसका मन लगता था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे ही राजा को सौंप दिया जाए। एक तो ये बड़ा निकम्मा है और दूसरे कुछ काम धाम भी नहीं करता, अतः हमारे लिए तो यह बोझ ही है। यदि हम इसे राजा को बलि देने के लिए सौंप देंगे तो वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमें भी बहुत सारा धन मिल जाएगा। फिर तो ऐसा ही किया गया और बच्चा राजा को सौंप दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को भरपूर धन दिया। इधर तांत्रिकों के द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी भी शुरू हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बलि देने से पहले राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जब बच्चा कुछ नहीं बोला, तब तांत्रिकों ने भी बच्चे से यही बात पुनः पूछी। अभी कुछ ही पल बीते थे कि बच्चे ने कहा कि मेरे लिए एक बोरी रेत मंगा दी जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए, अतः रेत की एक बोरी मंगाई गई। बच्चे ने रेत से 4 ढेरियां बनाई और उसके बाद एक एक करके उनमें से 3 रेत की ढेरियों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। और फिर उसने राजा से कहा कि अब आप लोग मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम हमें पहले यह बताओ कि ये सब तुमने क्या किया है। बच्चा मौन ही रहा। लेकिन जब राजा ने भी यही सवाल बच्चे से पूछा, तब बच्चे ने जवाब दिया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी राजन। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके सिर्फ धन के लोभ में मुझे आपको बेच दिया। इसलिए मैंने ये पहली ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, भाई बहनों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को कुछ नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और ये तीसरी ढेरी, हे राजन, ये आपकी थी। चूंकि अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करना एक राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो अब मेरी रक्षा कौन करता। इसलिए ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और अब बची चौथी ढेरी, तो हे राजन, यह ढेरी मेरे ईश्वर की है और अब तो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने ईश्वर पर ही भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया और उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं, कौन जाने। तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। कितना ही समझदार है ये बच्चा और ईश्वर भक्त भी।
इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा? मुझे भी तो ऐसे ही पुत्र की कामना है। कुछ सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे राजकुमार घोषित कर दिया। जो व्यक्ति ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। साथियों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।